दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको स्लैब शटरिंग के बारे में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ध्यान से सुनना आप इस वीडियो को। टोटल स्लैब शटरिंग बीम बॉटम शटरिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में तो आप अभी स्किप कर देना वीडियो को, बिल्कुल आप देखना मत। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो पूरी कंप्लीट वीडियो देखो, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि स्लैब की शटरिंग कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लैब की शटरिंग का, क्योंकि इसी पे सब डिपेंड होता है कि स्लैब की शटरिंग हो जाने के बाद में स्लैब कैसे निकल के आती है और उसकी फिनिशिंग कैसे निकल के आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मेरे सब्सक्राइबर नए आए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आपको देखने को मिलती रहे फील्ड के रिलेटिव। और मैं फील्ड के रिलेटिव भी देता हूँ और थ्योरेटिकल भी वीडियो बना के मैं देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है पूरी कंप्लीट नॉलेज मिले और फील्ड में आपको अच्छा पैसा मिले। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले अगर हमें स्लैब की शटरिंग करनी है तो सबसे पहले स्लैब की शटरिंग के लिए हमें बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने बेस को स्ट्रांग बनाया है और अच्छे तरीके से जो है आपको आपने कॉम्पेक्शन किया है बेस में, बेस का मतलब समझ रहे हो आप, जिस पे प्रॉप्स आपका रेस्ट करेगा, ताकि अगर जब शटरिंग स्लैब कास्टिंग हो तो कास्टिंग के टाइम पर जब कंक्रीट का लोड आए तो प्रॉप्स के ऊपर में जब लोड आया आने के बाद में वो प्रॉप्स बैठे नहीं, सेटल नहीं हो। वरना अगर सेटल हो गया तो आपकी स्लैब की जो बॉटम है वो खराब निकल के आएगा, वो बेंड हो जाएगा वो, और उसका इम्पैक्ट स्ट्रक्चर की स्लैब के स्ट्रक्चर पे हमेशा रहेगा और कभी भी आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हो। वो आपको या तो प्लास्टर में करना पड़ेगा और कभी भी स्लैब हमेशा बैंड ही रहेगी, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर फेल है तो समझ लो कि सब चीज फेल है। तो इसीलिए जब भी स्लैब की शटरिंग करो या स्लैब की कास्टिंग करो तो उसका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहले ही आप जीएसबी और डब्ल्यूएमएम करके और पीसीसी करने के बाद में, अच्छे से कॉम्पेक्शन करने के बाद में, पीसीसी करने के बाद में फ्लोर को या उस बेस को एकदम तो जैसे आप देख रहे हो फोटो में, इस तरीके से आप पीसीसी कर लो फ्लोर का, जो इस पे ग्रेड स्लैब डले। ग्रेड स्लैब तो आप बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन ग्रेड स्लैब से पहले जो पीसीसी होती है ना उसको कर लो। ये आपका आप देख रहे हो एकदम प्लेन सरफेस है ये। तो इस पे आप प्रॉप्स को रेस्ट कराओगे तो एकदम मजबूती के साथ में स्लैब के अंदर में बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं होगा और स्लैब एकदम फिनिशिंग अच्छी निकल के आएगी। स्लैब देखो, जब कभी भी आप स्लैब की कास्टिंग करो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पीसीसी करने के बाद में आप ये लेवल लेवल उतार लो। ये लेवल आप कॉलम पे उतार लो। फ्लोर से कितना भी आप ले सकते हो, जैसे 1 मीटर, 1 मीटर, या फिर 1.2 मीटर, ठीक है, या फिर 2 मीटर। जैसे आपको सहूलियत दिखे वैसे ही आप इस लेवल को यहाँ मार्क कर लो, क्योंकि नीचे से आप हर बार नीचे से मार्क नहीं कर पाओगे। फ्लोर एकदम प्लेन नहीं होगा, कहीं ना कहीं अंडुलेशन होगा, इसलिए इस लेवल को ले लोगे तो आपकी स्लैब जो है एक लेवल में निकल कर आएगी। तो यहाँ से करने के बाद में 1 या 1.2, मोस्टली हम 1.2 या 1.5 लेके चलते हैं। आप यहाँ पर मार्क कर लेना, इस लेवल को यहाँ मार्क कर लेना। 1.5 भी कर सकते हो और 1.2 भी कर सकते हो। करने के बाद आपको हर बार लेवल अब यहाँ से उठाना है। आपको हर बार लेवल यहाँ से नहीं लेकर जाना, टेप से आप यहाँ से नापते रहोगे बार 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 बार, तो उससे क्या है, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और आपकी स्लैब में कभी भी लेवल प्रॉपर नहीं आएगा लेवल। तो इसलिए सारे कॉलम पे आप ये लेवल मार्क कर लो और कहीं से भी बीम बॉटम डालो तो इसी लेवल से उठा लो, वहां आप बीम बॉटम टांग सकते हो। तरीके से यहाँ पे बीम बॉटम टांग सकते हो आप। ये तो मैं अभी कंप्लीटली नहीं दिखा रहा हूँ, बाद में आगे फिगर में आपको दिखाऊंगा मैं इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात, कभी भी आप प्रॉप्स लगाओ तो एक प्रॉप से दूसरी प्रॉप्स की दूरी 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉप से दूसरी प्रॉप्स की दूरी होनी होनी चाहिए, वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं कि आपने 1.5 कर दिया इसको 1 मीटर की जगह, या 2 मीटर कर दिया। इतनी दूरी पे प्रॉप्स रखने हैं आप जब आप स्लैब की शटरिंग करो। आपको क्या करना है, या ये तो डोका है, ये डोका सिस्टम है, ये डोका है, ठीक है। लेकिन जैसे रनर होते हैं आपके, जो बैटन जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम बैटन बोलते हैं, मोस्टली वही स्लैब में यूज होते हैं, या चैनल होते हैं। चैनल मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन डोका सिस्टम भी होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो डोका सिस्टम भी यूज करती है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको नीचे से यू जैक पे इस डोका को रेस्ट कराना है, यानी नीचे रेस्ट करा लेना है, ठीक है। अब इनके ऊपर में ये वाले डोका लेके आने हैं स्लैब की शटरिंग के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान देना। स्लैब की शटरिंग के लिए जब आप इस डोका को इस प्रॉप से रेस्ट कराओगे, और 200 की ये 200 की दूरी पे रहते हैं, ये डोका सिस्टम जो होता है वो 200 की दूरी होती है। और अगर बैटन है आपका तो बैटन आप जो है 600, 500, 450 भी रख सकते हो आप। ये आपका 200 की दूरी पे रहता है ये डोका। डोका का ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है।
कि 200 के बीच की दूरी पे ही रखते हैं, 200 mm, ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर में आपको स्लैब की प्लाई डालनी है, जो प्लाई, क्योंकि डोका सिस्टम में हमेशा प्लाई का यूज होता है। तो जैसे डोका सेट कर लोगे आप, तो उसके ऊपर प्लाई डालोगे, उसके ऊपर आप सरिया बिछा सकते हो। ये तरीका होता है डोका सिस्टम में। डोका सिस्टम की जगह आप पैटर्न यूज कर रहे हो या चैनल यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आप डोका की जगह चैनल लाओगे, और ये जो डोका है इसकी जगह जब पैटर्न यूज करोगे तो कम से कम 600 mm की दूरी, 500 से 600 mm की दूरी पे आप ये बैटन लेके आओगे, लगाओगे, और बैटन के ऊपर में ये प्लाई लग, और बैटन के ऊपर में प्लेट का भी यूज होता है, लेकिन डोका में प्लाई का यूज होता है। अब देखो ये जैसे बीम है, ये अब अगर हम बीम की शटरिंग कर रहे हैं, ये हमारे टोटल बीम है। बीम की बॉटम लगाने के लिए ये जैसे चौड़ा बीम है ये, तो यहाँ पे हमने दो चैनल लगा, दो प्रॉप्स लगा दिए, एक एक दो, वरना तो एक ही चैनल, एक ही प्रॉप्स लगता है। अब ये इस प्रॉप से लेके ये दूसरी प्रॉप्स की जो दूरी होती है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2.5 फीट, यानी 2.5 फीट, 750 mm, इतनी दूरी पे चैनल बीम बॉटम में लगता है। और स्लैब में जो लगता है वो 1 मीटर पे लगता है। ये इसका शटरिंग लगाने का तरीका है, ठीक है ना। 1 मीटर स्लैब में 1 मीटर की दूरी पे प्रॉप्स रखते हैं, और बीम बॉटम में 750 mm, 600 से लेके 750 mm ये रखते हैं, ठीक है। 600 mm, और 600 mm रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बॉटम जो है ना बेंड नहीं होगा। तो इस तरह से बीम बॉटम में प्रॉप्स लगाते हैं। ये देखो जैसे ये कॉलम है, कॉलम में यहाँ से हमने कोई भी लेवल उठाया, यहाँ से यहाँ तक लेवल उठा लिया, यहाँ बीम हमने ये बीम बॉटम टांग दिया, फिर उसके बाद साइड मार दी हमने। उसके बाद में ये जो प्रॉप्स है एक दूसरे की से, ये इस दूरी पे जो प्रॉप्स हैं, ये 600 से लेके ये 750 mm तक होना चाहिए, इससे दूरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1 मीटर नहीं लेके जाएंगे, 600 mm से लेके 750 mm, ऐसे यहाँ ये बॉटम डाल दिया। जो बीम बॉटम होता है उसमें प्रॉप्स की दूरी कम रखते हैं, और जो स्लैब होता है उसमें ज्यादा रखते हैं। तो ऐसे हम बीम बॉटम को टांग लेंगे हम, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये प्रॉप्स में हमने खड़ा किया, प्रॉप्स खड़ा हो जाने के बाद में, और ये ऊपर पे हमने ये प्लेट डाल दिया, चाहे प्लाई डाल दिया, दोनों दोनों ही डाल सकते, ठीक है। ये देखो ये हमने ये प्लेट डाल दिया, ये सारा का सारा बीम बॉटम है, ये आप देख लो, ये सारा बीम बॉटम है, ठीक है। इसके ऊपर में हम ये स्टील बिछाना चालू कर देंगे, सरिया बिछाना चालू कर देंगे। ये देखो, ये हमने सरिया बिछाना चालू कर दिया, बीम बॉटम टांगने के बाद में ये सरिया बिछाना चालू कर, इसी तरह से हम जो है सरिया बिछाते हैं। ये देखो ये बीम बॉटम है, बीम बॉटम के ऊपर हमने, ठीक है। ये स्लैब है हमारा, स्लैब हो गया हमारा। स्लैब के ऊपर में ये रनर हो गया, जैसे मैंने पहले बताया आपको, उसके ऊपर में ये दूसरा रनर हो गया, और उसके ऊपर में ये प्लाई हो गई, ये प्लाई हो गई, उसके ऊपर हम सरिया बिछाते हैं। और शटरिंग खोलने के बाद में जब कास्टिंग हो जाती है स्लैब की, तो इस तरह से हमारी स्लैब निकल के आती है, ठीक है, एकदम स्मूथ स्लैब निकल के आती है। और जब हमारी स्लैब खोल देते हैं हम, तो प्रॉप्स हम डाल के रखते हैं, ताकि कुछ टाइम तक स्लैब सेटिंग होती रहे और यह बैंड ना हो। तो बैक प्रॉप लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जगह 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 जगह, ताकि हमारा लोड जो है स्लैब वो बैंड ना हो, और प्रॉप के ऊपर में लोड आए, और उसके ऊपर में ये हमारी स्लैब है, ये हमारी स्लैब है, इसके ऊपर में ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसके ऊपर नीचे ट्रांसफर हो जाए यूनिफॉर्मली। तो दोस्तों ये पूरा तरीका है स्लैब शटरिंग करने का। अगर इसमें आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, हमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप जो है कमेंट में जरूर हमें बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो में अच्छी अच्छी लाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है जरूर करना, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।